जय माता जी की। आज हम आपको तंत्र क्रियाओं से मारण के लक्षण एवं उनसे बचाव करने के तरीके बता रहे हैं। साथ में काली आर्द्र पटेश्वरी विद्या का भी प्रयोग बता रहे हैं, जो मारण से बचाव करेगी, किस प्रकार करेगी। इसके साथ अगले वीडियो में हम चामुंडा आर्द्र पटेश्वरी देंगे। ये काली आर्द्र पटेश्वरी जो है, रावण के पास ये विद्या थी। रावण ने त्रैलोक विजय प्राप्त किया था। ये विद्या किसी भी प्रकार के मारण प्रयोग को नष्ट कर देती, हटा देती है और अपने साधक की सदा सर्वदा रक्षा करती है। किसी व्यक्ति पर मारण प्रयोग हुआ है, इसके लिए कुछ लक्षण मिलते हैं शरीर में, जिससे पता चलता है कि मारण प्रयोग हुआ है और किस स्तर तक है। जैसे सामान्य व्यक्ति 4 से 6 घंटे या 8 घंटे तक नींद लेता है। सामान्यतया 6 घंटे में व्यक्ति की नींद पूरी हो जाती है और वो व्यक्ति अचानक 18 घंटे 20 घंटे सोने लगे, उसकी नींद ही न टूटे, केवल खाने पीने और नित्य क्रिया के लिए जगह बाकी सोता रहे, तो आप समझ लें कि उस पर मारण प्रयोग किया गया है। या शरीर में बहुत तेज दर्द उठे, हाथ पैरों में अकड़न, ऐंठन ऐसा हो, तो भी समझें कि इस पर मारण प्रयोग किया गया है। हाथ में, पैर में, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में सुई जैसी चुभे, किसी स्थान में सुई जैसी चुभे, तो आप समझ लें कि मारण प्रयोग किया गया है। अचानक से शरीर कांपने लगे या कोई अंग विशेष कांपने लगे, कंपन होने लगे, तो आप समझें कि मारण प्रयोग किया गया है। अच्छा खासा व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसको चक्कर आने लगे और चक्कर खाकर गिर पड़े, या नाड़ी की गति बढ़ जाए, पल्स रेट बढ़ जाए, या पल्स रेट बहुत घट जाए, सिर पर अचानक दर्द होने लगे, सिर पर ऐसा लगे कोई हथौड़ा चला रहा है, ऐसी ठोकर लगे, अचानक से बीपी बढ़ जाए या अक्सर बढ़ने लगे, बीपी बहुत कम होने लगे, शरीर पसीने पसीने हो जाए, उसका मुंह सूखने लगे, आँखों के आगे अंधेरा छा जाए, ज्वर बहुत अधिक बढ़ जाए, या अचानक से शरीर ठंडा पड़ जाए, अंग निर्जीव होने लगें, या हाथ न उठने लगे, मुंह टेढ़ा होने लगे, जबान लड़खड़ाने लगे, शरीर पर कीड़े जैसे चलने की अनुभूति होने लगे, या शरीर के अंगों में बहुत अधिक खुजली होने लगे, शरीर के किसी अंग में या पूरे शरीर में अचानक से जलन महसूस हो, जैसे जल रहा हो ऐसा महसूस हो, दिमाग सुचारू रूप से काम न करे, काम से मन उचट जाए, मतिभ्रम होने लगे, अचानक से उल्टी होने लगे, दस्त आने लगे, भूख लगना बंद हो जाए, भूख लगे किंतु थाली के आगे आते ही उबकाई जैसी होने लगे, उल्टी करने का मन करने लगे, तो समझ लीजिए कि आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है।
शरीर में बेचैनी बढ़ जाए, घबराहट होने लगे तो भी मारण प्रयोग हुआ है। आए दिन आपका एक्सीडेंट होने लगे, अचानक से वाहन टकराने लगें, भले आप पूजा पाठ करते हैं जिसके कारण बच जाते हैं, लेकिन ये तंत्र का प्रयोग हो सकता है। डरावने स्वप्न दिखने लगे, स्वप्न में काला सांप आकर डस जाए, काट ले, अच्छा खासा व्यक्ति है, उसकी अचानक सांस फूलने लगे और सांस तेज तेज चलने लगे, पेट में भयानक पीड़ा होने लगे, मेडिकल जांच में कुछ भी न निकले और कोई दवा काम न करे, तो आप 100% जान लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र द्वारा मारण प्रयोग किया गया है। अब इससे बचाव के उपाय हैं। लोहे को लोहा ही काटता है। अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र आपके ऊपर चलाया है तो उसकी पूजा करने से वो निवृत्त नहीं होगा, बल्कि आपको भी ब्रह्मास्त्र ही उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां होती हैं। मारण प्रयोग जब आप पर किया जाए तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और क्षेत्रपाल का पूजन कराइए। ब्राह्मण मंत्रोच्चारित करेगा, किसी व्यक्ति को बुला करके क्षेत्रपाल का उतारा कराइए। उतारा कराकर चौराहे पर रखिए। क्षेत्रपाल का वास्तविक पूजन जिस स्थान में रहते हैं और अगले स्थान जो अगला स्थान पड़ रहा है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में होता है या एक गांव से दूसरे गांव के बीच में होता है, वहां पर पूजा करने से कुछ विशेष लाभ मिलेगा। जब आपका मारण प्रयोग है तो अपने इष्ट देवताओं का आप पूजन बढ़ाइए। आप अपनी कुल देवी और कुल देवता हैं, कुल देवी का श्रृंगार चढ़वाइए, उनका पूजन अर्चन करवाइए या स्वयं जाके करें। और अपने घर में कुल देवी और इष्ट देवी के लिए एक घी का दीपक जलाइए। खासकर सारी रात्र दीपक जलना चाहिए। आपको काली आर्धपटेश्वरी, चामुंडा आर्धपटेश्वरी, दुर्गा, हनुमान, महाकाली, प्रत्यंगिरा, महाविपरीत प्रत्यंगिरा, अष्टभैरव, आसुरी दुर्गा, शूलिनी दुर्गा, जया दुर्गा, अतिबला दुर्गा, दक्षिण कालिका, तारा, धूमावती, छिन्नमस्ता, खोडसी, भैरवी, मातंगी, 10 महाविद्या काली, अघोर काली, चंडी, चंडिका, अंबिका, रणचंडी, उग्रचंडी, महाचंडी, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, शिवा, चामुंडा, कालरात्रि, नव दुर्गा, वन दुर्गा, महादुर्गा। काली के किसी भी रूप के मंत्र से आप इनमें से किसी मंत्र से जिनकी आपने कभी जीवन में पूजा किया हो, आराधना किया हो या उनके मंदिर गए हों, वहाँ पूजा किया हो, उनके मंत्रों से 5 लीटर गंगा जल में 200 ग्राम गाय का देसी गोमूत्र मिलाकर अपने घर में नित्य छिड़काव करें। 11 बार इस मंत्र से मंत्रित करके रख लें। 5 लीटर गंगा जल में 200 ग्राम गाय का देसी गोमूत्र मिलावें। इस मंत्र से 11 बार मंत्रित कर लें और रख लें घर में। रोज़ सुबह अपने घर के दरवाजे में, घर के अंदर बाहर सब जगह छिड़कें और इसको एक एक कप पिएं। पूजा स्थल में भी इसी से पोछा लगा दें। और देवताओं के मंत्र का, इन्हीं जो उपरोक्त देवता हमने पहले बताए हैं, इन देवताओं के मंत्र का 108 बार जब सुबह, 108 बार शाम को करें और 11-11 आहुतियाँ अगर हवन न मिले तो घी गुड़ से हवन करके कर लें। ये कार्य नित्य करें और अपनी दैवी शक्तियों का नित्य स्मरण करें, भगवान की शरणागति लें। घर में 1 घंटे श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करते रहें
अब मैं आपको काली आर्द्रपटेश्वरी विद्या दे रहा हूँ जो मारण प्रयोग को निष्फल करेगी। काली आर्द्रपटेश्वरी इसके ऋषि दुर्वासा हैं। सबसे पहले इस विद्या को जिसने सिद्ध किया है वो ऋषि दुर्वासा हैं। इसका छंद गायत्री है। आर्द्रपटेश्वरी कालिका देवता हैं। हुं बीज है, स्वाहा शक्ति है। तो हाथ में जल ले करके विनियोग करें पहले। इसके पूर्व आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प के बाद जो है विनियोग करना है। विनियोग में कहना है ओम श्री आर्द्रपटी महाविद्या मंत्रस्य दुर्वासा ऋषि गायत्री छंदः आर्द्रपटेश्वरी कालिका देवता हुं बीजम स्वाहा शक्ति मम शत्रोः निग्रहार्थे जपे विनियोगः। आप इस विद्या का मारण का प्रयोग करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप इसको किसी के मारण के लिए इस विद्या का प्रयोग न करें, बल्कि किसी ने आप पर मारण किया है तब इस विद्या का प्रयोग करें। इसमें किसी का नाम नहीं लेना है। जिस ढंग से अमुक की जगह में शत्रुम या शत्रुह भरा गया है उसी तरह से इसका आपको जप करना है। मंत्र सुने। क्रीं नमो भगवती आर्द्रपटेश्वरी हरित नील पटे काली आर्द्र जिह्वे चांडालिनी रुद्राणी कपालिनी ज्वालामुखी सप्त जिह्वे सहस्र नयने एहि एहि मम शत्रुं ते पशुं ददामि मम शत्रोः जीवं निकृन्तये एहि तज्जीवितापहारिणि हुं फट् भूर्भुवः स्वः फट् रुद्रार्ध वसा खादिनी मम शत्रून् छेदय छेदय शोणितं पिब पिब हुं फट् स्वाहा। ये काली जी की आर्द्रपटेश्वरी विद्या है। अब इसका आप जो है कम से कम एक माला सुबह एक माला शाम को आपको 108 बार जप करना है। और हवन जप करेंगे तो हवन किन चीज़ों का बनाएंगे नोट कर लीजिए। हवन में 200 ग्राम काला तिल, 200 ग्राम लौंग, 200 ग्राम काली गुंजा या काली गुंजा 200 ग्राम में मिले, जितनी मिल जाए उतना ही डाल लें। और काली गुंजा के अभाव में रक्त गुंजा डाल लें। 200 ग्राम गुग्गुल, 200 ग्राम काला उड़द, 200 ग्राम काली राई, 200 ग्राम लाल चंदन के महीन टुकड़े, 200 ग्राम कमलगट्टा, 200 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम केसर, कच्ची शक्कर 200 ग्राम, पंचमेवा 200 ग्राम, गाय का घी जिसमें नम हो जाए इतना गाय का घी मिला लें। और इसका कुल जो है आपको 5 माला हवन करना है। भले ही रोज़ 1 माला हवन करें, 5 दिन तक कर लें 5 माला हवन। और इसका 1 माला सुबह 1 माला शाम को जप करें। इसका जप जो है कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू करें तो बहुत लाभकारी रहेगा। सप्तमी जो है महाकाली का दिन होता है, इसलिए कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी मिल जाएगी, चतुर्दशी मिलेगी। अगले माह तक फिर दोबारा जो है सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तक इसका जप करें और 2 माला नित्य करें। ये अद्वितीय विद्या है। सिद्ध होने पर सभी प्रकार के मारण तंत्र को नष्ट कर देगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय माता जी की।